गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 3 अवयव प्रश्नावली 3.1 के सवाल हल करेंगे। देखिए पहला सवाल है हमारे पास कि अवयव ए हमारे पास दिया हुआ है और इसमें हमको पूछा है क्या क्या मान पूछा है कि ज्ञात कीजिए, निम्न में से निम्न ज्ञात कीजिए। नंबर 1 अवयव की कोटि, नंबर 2 अवयवों की संख्या और नंबर 3 अवयव। तो कौन कौन से अवयव ज्ञात करना है हमको। A13, A21, A33, A24 और A23। देखिए फ्रेंड्स इसको कैसा हल करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास जो अवयव दिया हुआ है तो सबसे पहला मान हमारा है अवयव की कोटि। तो सबसे पहले जब हल करेंगे तो अवयव की कोटि निकाल लेते हैं। तो हल अवयव की कोटि। तो देखिए हम क्या जानते हैं कि जो अवयव की कोटि होती है वो क्या होती है, पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को अवयव की कोटि कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या। तो ये हमारा हो गया अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि हो गई पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या। तो हमारे पास देखिए यहाँ पंक्ति कितनी दी हुई है और स्तंभ कितने दिए हुए हैं अवयव में। तो देखिए ये हो गया पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। तो 3 पंक्तियाँ दी हुई है और स्तंभ देखिए पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। तो हमारे पास जो अवयव की कोटि हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 4 है। तो 3 × 4। तो ये हो गई अवयव की कोटि 3 × 4। तो अवयव की कोटि समझ में आ गया होगा आपको। अगला है हमारे पास अवयवों की संख्या। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। तो देखिए जो अवयवों की संख्या है, जो हमारी अवयव की कोटि है, इसका जो भी गुणनफल आता है वही होती है अवयव की संख्या। तो अवयव की संख्या हो जाएगी 3 × 4, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा 3 × 4 12। तो हमारे पास जो अवयव की संख्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो अवयव की संख्या कितनी होगी, 12। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। तीसरा क्या ज्ञात करना है हमको, तीसरा ज्ञात करना है अवयव A13। देखिए तीसरा हमको ज्ञात करना है A13, A21, A33, A24 और A23 के मान ज्ञात करना है, ये अवयव ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहला है हमारा A13। तो A13 का मतलब होता है, 13 का मतलब होता है जो पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, मतलब वह अवयव का मान ज्ञात करना है जो पहली पंक्ति में हो और तीसरे कॉलम में हो। तो देखिए पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम हमारे पास जो अवयव दिया हुआ है इसमें हम देख लेते हैं। तो देखो ये हमारी पहली पंक्ति है और ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो तीसरा कॉलम ये हो गया और पहली पंक्ति ये हो गई। तो दोनों का क्रॉस देखिए यहाँ पे 19 पे आ रहा है। तो ये जो 19 है हमारा क्या हो जाएगा, A13। A13 का मान हो जाएगा 19। तो देखिए इसका मान आ गया 19। ठीक इसी प्रकार हमको दूसरा मान ज्ञात करना है A21। तो A21 का मतलब हुआ दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। तो आप सोच सकते हैं कि दूसरी पंक्ति पहले कॉलम में क्या है। देखिए दूसरी पंक्ति ये होगी पहली पंक्ति, ये हो गई दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, तो ये हो गया पहला कॉलम। तो पहला कॉलम दूसरी पंक्ति पहला कॉलम में आ गया 35। तो हमारा A21 का मान हो जाएगा 35। तो यहाँ आ जाएगा 35। फिर नेक्स्ट हमारा है A33। तो A33 का मतलब हो गया तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। तो तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम यहाँ पर देख लीजिए, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम हमारा आ जाएगा -5। तो इसका उत्तर हो जाएगा -5 A33। उसके बाद नेक्स्ट होगा A24 का मतलब दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम। तो दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम हम यहाँ देख लेते हैं। दूसरी पंक्ति हमारी ये वाली हो गई और चौथा कॉलम ये हो गया। तो हमारा चौथा कॉलम दूसरी पंक्ति में क्या आ जाएगा, 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। इसके बाद हमारा एक सदस्य फिर बच गया, कौन सा,
A23। तो देखिए A23 का मान निकाल लेते हैं, A23। तो दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो गई दूसरी पंक्ति और ये तीसरा कॉलम, ये आ जाएगा 1/2। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। फ्रेंड्स पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, और यदि इसमें 13 अवयव हो तब संभव कोटि कितनी होगी। तो देखिए हमारे पास एक अवयव दिया हुआ है और अवयव में बताया कि कितने सदस्य है, 24 अवयव है। तो 24 अवयव है तो हम जब इसका हल निकालेंगे तो देखिए हल, जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, कोटियों का जितना भी गुणा आता है उसका जो गुणनफल होता है वो अवयव की संख्या होती है। तो कोटि, तो जो 24 दिया हुआ है अवयवों की संख्या दिया है हमारे पास, दिया है अवयवों की संख्या। तो अवयव की संख्या कितनी दी हुई है हमारे पास, 24 दिया हुआ है। तो अवयव की संख्या 24 दिया हुआ है तो कोटि हमारे पास क्या क्या हो जाएगी, संभव कोटियाँ, संभव कोटियाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये 24 के जितने भी गुणनखंड टूटेंगे वो सभी गुणनखंड इस अवयव की क्या होगी, कोटियाँ होगी। तो देखिए 24 को हम किस किस में तोड़ सकते हैं, पहला तो 24 गुणित 1 लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं इसमें, 24 गुणित 1 के अलावा 12 गुणित 2, 12 गुणित 2, 12 दूनी 24 हो गया। अगला हमारे पास कोटि हो सकती है 6 चौके 24 हो सकता है, या 8 3 24 हो सकता है। और संभव कोटियाँ इसमें क्या होगी, इतनी हो जाएगी। अब इसके हम विपरीत क्रम भी लिख सकते हैं, जैसे 24 गुणित 1 है तो 1 गुणित 24 भी हो सकता है, फिर 12 गुणित 2 है तो 2 गुणित 12 भी हो सकती है इसकी कोटि, फिर 6 गुणित 4 है तो ये 4 गुणित 6 भी हो सकता है, फिर 8 गुणित 3 है तो 3 गुणित 8 भी हो सकता है। तो ये फ्रेंड्स ये सभी संभव कोटियाँ होगी इसकी। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या, अगला इसमें क्या पूछा है कि यदि सदस्य की संख्या 13 हो तब संभव कोटियाँ कितनी होगी। तो अब ये तो पहला हुआ कि सदस्य की संख्या हमारे पास कितनी थी, 24 थी, अवयव 24 थे। अगली बार हमारे पास क्या दिया है, अब अवयव की संख्या कितनी है, 13 है। तो अवयवों की संख्या 13। अब यदि अवयवों की संख्या 13 हो तब संभव कोटियाँ, तो जो संभव कोटियाँ देखिए 13 के गुणनखंड तोड़ देंगे, जो भी गुणनखंड आएगा वो उसकी संभव कोटियाँ होगी। तो 13 का गुणनखंड आप तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, 13 गुणित 1 ही टूटेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और इसका उल्टा भी होगा तो 1 गुणित 13, तो ये 2 संभव कोटियाँ होगी। फ्रेंड्स ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।